अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 लास्ट लेक्चर का वीडियो क्लिप देख लिया होगा। उसमें जो होमवर्क दिया गया था वो भी आप मुकम्मल कर चुके होंगे। कर लिया ना सबने होमवर्क? गुड। यूनिट नंबर 1 5 वीडियो क्लिप लेक्चर की मदद से आपको समझाया जा चुका है। उम्मीद है अब आपको उसको समझने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट नंबर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है? यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम उसके क्या देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कि हम इस यूनिट को पढ़कर क्या क्या बातें सीखेंगे, किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे। यूनिट नंबर 2 हमारा यूनिट नंबर 1 के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी है। तो यहाँ पर मैं आपको हाफ ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी और हाफ ऑब्जेक्टिव्स इनको पढ़ने के बाद बताऊंगी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्रेप में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जस्ट हम उसको रिवाइज करेंगे। नंबर 2 व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होता है? नंबर 3 हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर अकॉर्डिंग टू सेल। सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी ग्रुप्स होते हैं। थर्ड हमारे पास मौजूद है ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएट बिटवीन टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। यानी आपको बताना है कि टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है और इनमें आपस में क्या फ़र्क है। तो डेफिनेशंस और एग्जाम्पल की मदद से हम इनके फ़र्क को समझ सकेंगे। Next is identify animal cell and describe its structure and function. एनिमल सेल को पहचानेंगे कि कैसा होता है एनिमल सेल और डिस्क्राइब करेंगे यानी बताएंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उन स्ट्रक्चर्स को क्या क्या काम करने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है आइडेंटिफाई प्लांट सेल। प्लांट सेल को पहचानेंगे एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या फंक्शन या क्या काम करता है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। अब एनिमल भी सेल पढ़ लिया आपने, प्लांट सेल भी पढ़ लेंगे, तो फिर इन दोनों का जो फ़र्क होगा उसको यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो यूनिट नंबर 2 हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। आपने प्रेप में पढ़ा था कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी थिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन से टाइप्स की थी वो? लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें, नॉन बेजान चीज़ें। अब लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, कोई बता सकता है? गुड, जिनके अंदर लाइफ होती है। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। और इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या पढ़ी थी, याद है कुछ? एक्सीलेंट, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस यानी इंसान। तो वो चीज़ें जिनमें लाइफ होती है उसे कहते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का एक और नाम है, वो नाम याद रखिएगा आप लोग। जहाँ पर भी लिखा आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं लिविंग थिंग्स को। ठीक, दूसरी टाइप की चीज़ें जो आपने पढ़ी थी दूसरी किस्म की, वो है नॉन लिविंग थिंग्स। अब इनमें क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे लिविंग थिंग्स की। क्या नहीं होती इनमें? लाइफ। गुड, डू नॉट हैव लाइफ, इनमें जिंदगी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बताइए। टेबल, फैन, चेयर। गुड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कुछ खुसूसियात होती हैं जिसकी वजह से हम पहचान लेते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को बरकरार रखने के लिए उनकी कुछ नीड्स होती हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं। ये भी पढ़ के आ चुके हैं, तो बस हम इसको एक गो थ्रू करेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? नंबर 1, दे कैन ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज। अब दे कौन है यहाँ पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं? बड़े होते हैं साइज में, और जब ये साइज में बड़े होते हैं या फिर इनकी ग्रोथ होती है तो इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? फूड, गुड, और वाटर एंड एयर। एक्सीलेंट। नंबर 2 क्वांटिटी, दूसरी क्वालिटी जो इसके अंदर मौजूद है लिविंग थिंग्स के अंदर, वो क्या है? दे कैन मूव, ये हरकत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स कैन फ्लाई। गुड। हॉर्स कैन रन, भाग सकता है घोड़ा। गुड। स्नेक कैन क्रॉल, स्नेक जो है वो रेंगता है। एक्सीलेंट।
थर्ड आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दे कैन रिप्रोड्यूस। वो अपने जैसे बेबीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स, कैट किसको गिव बर्थ करती है, किसको पैदा करती है, किटन्स को, गुड। डक गिव्स बर्थ टू डकलिंग्स, अब डक क्या करती है, एग्स देती है और उन एग्स से उसके डकलिंग्स निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दे कैन रेस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग। लिविंग थिंग की एक और बहुत अहम खुसूसियत क्या होती है, रेस्पॉन्ड, कि वो क्या करते हैं, आंसर देते हैं, जवाब देते हैं जो भी कुछ उनके सराउंडिंग में हो रहा होता है। किस लिए, ताकि वो अपने आप को गाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल में वो किस तरह जवाब देंगे, सराउंडिंग में आपको बहुत सारी साउंड सुनाई दे रही होती हैं, आवाज़ें, लाइट दिखाई दे रही होती है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके बता सकते हैं उसके बारे में। अपनी मिसाल ले लीजिए, तो अभी देखिए क्या होता है आपके साथ और आप क्या करते हैं। दरवाजा बंद हुआ जोर से, सबने क्या किया, फौरन अपने कानों पे हाथ रख लिए। यानी आपके एनवायरमेंट में कोई बहुत ऊंची आवाज आए तो आपका रिएक्शन क्या होता है, फौरन कानों पे हाथ रख के अपने कानों को बचाते हैं कि वो उनको नुकसान ना पहुंचे तेज आवाज से। इसी तरह रात को लाइट चली जाती है, 1 घंटे बाद आती है, मे बी आधे घंटे बाद आती है, तो जैसी लाइट आती है आपकी लाइट्स जलती हैं और फ्लैश फौरन आपकी आंखों में आता है। वो इतना तेज होता है कि उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, अपनी आइज को बंद कर लेते हैं। इसी तरह कोई चीज रखी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे हाथ टच होता है, वो गर्म थी तो आप फौरन अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, साउंड के हवाले से, लाइट के हवाले से, टच के हवाले से, या आप आके मजीद और भी स्टिमुलस पढ़ेंगे, उन हवालों से आप जो रिएक्शन देते हैं उसको रेस्पॉन्ड कहते हैं। और ये लिविंग थिंग की एक बहुत ही अहम खुसूसियत है। इतना समझ में आ गया सबको? एंड कंफ्यूजन तो आपने जितना कुछ सुना ये सब आपका प्रीवियस नॉलेज था। अब इसको रिलेट करते हैं आपने अभी के नॉलेज से, यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी, ये कैसे बनते हैं, हमारी बॉडी कैसे बनती है। तो पहले बिल्डिंग का आंसर दे दें। बिल्डिंग किससे बनती है, वॉल से, दीवारों से। अब इस दीवार में ऐसी क्या चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है और हमारी दीवार मुकम्मल कर रही है, किससे बनती है, ब्रिक, गुड। ईंटों से बनती है। ये ईंटें क्या है, ब्रिक्स क्या है, बार बार रिपीट हो रही हैं और रिपीट होके क्या बनानी है, एक मुकम्मल दीवार बनानी है। वो चीज़ जो बार बार रिपीट होती है और एक मुकम्मल चीज़ बना रही होती है उसे कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा, वो ऐसी चीज़ होती है जो बार बार रिपीट होके किसी चीज़ को मुकम्मल कर रही होती है, इसलिए हम उसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमंस हों, उनको भी एक चीज़ बार बार रिपीट होकर मुकम्मल कर रही है, उसका नाम क्या है, उस चीज़ का, सेल। तो हम कह सकते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस चीज़ से मिलकर बन रही हैं उसको कहते हैं सेल। सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि उनको मुख्तलिफ काम करने होते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म की जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं, ये सब बातें और ये सब काम कौन कर रहा होता है, सेल। ये सेल जब मुख्तलिफ काम कर रहा होता है तो हम इसको कहते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट भी है। और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अलग अलग ने दिए हैं जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे भी। तो हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ सेल। यानी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो बेसिक यूनिट है उसको बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर या उसको काम करवाने के लिए वो कौन सा है, सेल है। अब क्या होता है, सेल्स एक तरह के नहीं होते, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं, एंड शेप्स, मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका साइज और शेप डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेंसिल बॉक्स है, इस पेंसिल बॉक्स में देखिए अगर आपको क्वेश्चन लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, अपना ब्लैक पॉइंटर निकालेंगे। जैसे आपके पास ये ब्लैक पॉइंटर है, इससे क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस लिखेंगे। अब आपको लिखने हैं आंसर, तो क्या करेंगे, अपना ब्लू पॉइंटर निकालेंगे, ब्लू इंक पेन निकालेंगे। लाइन ड्रॉ करनी है तो आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए, अपने पेंसिल बॉक्स में स्केल मौजूद होना चाहिए जिसकी वजह से आप लाइन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी डिफरेंट साइज एंड शेप्स हैं क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं क्योंकि उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ब्लड सेल हमारी बॉडी को फूड एंड एनर्जी पहुंचा रहे होते हैं। मसल सेल हमारी बॉडी को मूव करवा रहे होते हैं। नर्व सेल हमारी बॉडी में मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट साइज एंड शेप के सेल हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जी, तो नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज मौजूद है यूनिट नंबर 2 की। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका ए पार्ट देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। आपको क्या करना है, जर्नल पे पहले ब्लैक से क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, एक लाइन छोड़कर ए पार्ट पूरा लिखना है। और फिर क्या करना है, जब पूरा लिख लेंगे तो एक लाइन छोड़ेंगे और फर्स्ट आपने सेल पढ़ा, हम सेल को ही डिफाइन करेंगे। सिर्फ हेडिंग डालेगी ब्लैक से सेल की और इसके नीचे डेफिनेशन की। अब कैसे डलेगी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओपन योर जर्नल्स नाउ। ये है आपका लाइन वाला पेज, ठीक है, जिसमें लाइंस ड्रॉ हुई। अब देखिए राइट साइड पर इसमें डेट का कॉलम दिया है। आपके जर्नल्स में भी डेट का कॉलम दिया गया होगा। इसमें क्या कर देंगे आप, ब्लैक से डेट लिख देंगे। टुडे इज़ 7 जुलाई 2020। डेट लिखने के बाद आप बुक से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। फर्स्ट लाइन पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर ए लिखेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग। आप 4 टर्म्स दी गई हैं आपको डिफाइन करने के लिए, तो सबको एक साथ नहीं लिख देंगे बल्कि एक लाइन में, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है आपको कि 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, आप इसी तरह लिखेंगे। फर्स्ट सेल, गैप देकर लिखेंगे टिश्यू। थर्ड टर्म है ऑर्गन, गैप देकर लिखेंगे ऑर्गन सिस्टम। ये व्यू है, इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। अब हमें फर्स्ट सेल पढ़ा हमने आज, तो हम सेल को यहाँ पे उसका आंसर का, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपके पास सेल की, क्योंकि डिफाइन करना है तो सेकंड हेडिंग हम इसकी कौन सी डालेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन को लिखने का एक ख़ास तरीका ये होता है कि आपका पेज का सेंटर यूज़ होता है। लेफ़्ट साइड से भी जगह छोड़ देंगे, राइट साइड से भी जगह छोड़ देंगे और बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज में आपकी क्या आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। ब्लैक से हेडिंग डाली, ब्लू से अंडरलाइन किया, ब्लू से फिर हेडिंग की नीचे वाले लाइन से इन्वर्टेड कॉमास ओपन करेंगे और लिखेंगे द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ सेल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डलेगी एग्जाम्पल, ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे उसको ब्लू से और उसके नीचे वाली लाइन से उनकी एग्जाम्पल्स लिख देंगे सेल की, ब्लड सेल, मसल सेल। 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। उसके बाद हमने लिखा है वर्ड एक्सेट्रा की शॉर्ट फॉर्म, मतलब है इसका वगैरह वगैरह। तो जब भी किसी चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, डेफिनेशन हम इसी तरीके से लिखेंगे। ये पेज का आपका व्यू आ रहा है, काम जब आप करेंगे तो आपका व्यू भी पेज का यही होना चाहिए और डेफिनेशन को हमेशा इसी तरह पेज के सेंटर में लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपना, तो उसमें ऑर्गन और टिश्यू की डेफिनेशन लिखनी होगी। वो भी क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, टिश्यू की हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन की हेडिंग डालेंगे, ब्लैक से ब्लू से अंडरलाइन करेंगे, पेज के सेंटर में इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमास को बंद करेंगे। नेक्स्ट आपकी लाइन में हेडिंग आ जाएगी एग्जाम्पल की, टिश्यू की एग्जाम्पल्स लिखेंगे। इसी तरह से ऑर्गन और इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम के साथ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।